गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 3.2 की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट तक कर लिया था। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो रही हो। वैसे मैंने होमवर्क दिया था आपको, किसी ने होमवर्क नहीं भेजा, तो इसलिए ये पार्ट भी मैं कर देता हूँ और बाकी क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 3.2 आज कंप्लीट कर लें। ये दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसके कोई चार हल लिखिए। अब क्या करें बेटा, देखो जैसे उसमें बताया था करना, इसमें भी कुछ नहीं है। पहला हल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 रख दें। जैसे एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स इक्वल टू 1 रख दें तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। एक्स इक्वल टू 2 रख दो। एक्स इक्वल टू 2 जैसे ही रखोगे तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ऐसे ही एक्स इक्वल टू 3 तो रखोगे तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ये इसके चारों हल हो गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे जो कह रहा है, बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन से समीकरण, ये क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से कौन से समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है। यहां पे थोड़ी सी नई बात आ गई। ये फर्स्ट दे रखा है 0 और 2। आप इसमें सारे पार्ट करने पड़ेंगे। ये देखो आप क्या करें, ये पहली वाली जो वैल्यू है x की है, दूसरी वाली y की है। इनकी वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने पे समीकरण के दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए तो इसके हल होंगे, अदरवाइज हल नहीं होंगे। अब 0 और 2 पे चेक कर लेते हैं। x की जगह 0 रखा बेटा, माइनस 2 इंटू y की जगह 2 रखा, y की जगह क्या रखा 2, ये 4। बताओ यहाँ पे ये ऐसा करो, लेफ्ट साइड ले लो पहले। ये लेफ्ट साइड कितनी आ गई, -4 आ गई। कितनी आ गई, -4। क्या ये राइट साइड के बराबर है, बोलो। ये राइट साइड के बराबर नहीं है। राइट साइड कितना है भाई, राइट साइड है 4 और ये कितना है -4। तो LHS बराबर नहीं है RHS के। अतः 0 2 समीकरण के हल नहीं। ठीक है, ऐसे सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। जिसपे दोनों पक्ष बराबर आ जाए वो आपका हल होगा, अदरवाइज हल नहीं होगा। 2 0 कर लेते हैं। 2 और 0, 2 0 रखिए इसमें अपने, और लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, x माइनस 2y। तो 2 रखो, 2 रख दिया, माइनस 2 इंटू 0। ये कितना हो गया, बोलो। ये हो गया अपना 2। क्या ये राइट साइड के बराबर है, बोलो। राइट साइड कितनी है इसकी, ये 4 है। कितनी है, राइट साइड इसकी 4 है और ये लेफ्ट साइड इसकी 2 है। तो ये भी बराबर नहीं है, अतः ये भी इसका हल नहीं है। सेकंड वाला भी, यानी कि 0 2 0 समीकरण का हल नहीं। ऐसे ही बाकी पॉइंट है, इनको भी चेक कर लेते हैं। इरेज कर लें थोड़ा। 4 0। अब 4 0 पे चेक कर लेते हैं। हमारी समीकरण जो है, इसका लेफ्ट साइड देखो कितना है, 4 है इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0। अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 4।
अब यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे हो गए बराबर, लेफ्ट साइड इक्वल टू है राइट साइड के, अतः 4 0 समीकरण के हल हैं। फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ क्या है, √2 4√2, ये भी देख लेते हैं, इनकी वैल्यू रखिए, x की जगह √2 रख दीजिए, रख दिया, माइनस किसकी जगह y की जगह 4√2 रख दीजिए, ये कितना हो गया √2 माइनस 4 2 ज़ा 8 √2 कॉमन ले लिया, 8 माइनस 1 आ गया, 8 माइनस 1, और ये हो गया आपका माइनस का, बल्कि ये माइनस है तो ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो माइनस का 7√2। क्या ये राइट साइड के बराबर है, ये भी राइट साइड के बराबर नहीं है, यहाँ पे राइट साइड बराबर नहीं है राइट साइड के, अतः यह समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, एक लास्ट वाला और बचा है, वो भी चेक कर लेते हैं, 0 और 1 आ रहा है, फिफ्थ वाला 1 और 0 नहीं 1 सॉरी 1। अब चेक कर लेते हैं इसको, लेफ्ट साइड निकाल लो, इसकी लेफ्ट साइड कितनी है बोलो, लेफ्ट साइड वो पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, इक्वेशन मिट गई, तो इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसकी लेफ्ट साइड निकाल लो, x माइनस 2y, ये x की जगह 1 रखिए, 1 माइनस 2 इंटू 1, ये किसके बराबर हो गया -1 के, तो ये भी लेफ्ट साइड बराबर नहीं है राइट साइड के, अतः 1 1 समीकरण का हल नहीं है। तो इसमें से एक ही हल है, वो आपको पता लग गई कौन सा हल है। ठीक है, मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये एक्सरसाइज आपकी इसी के साथ हो जाएगी कंप्लीट। और k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का बहुत आसान क्वेश्चन है ये, का एक हल हो। क्या करना है, सिंपली जब इसका ये हल होता है तो ये वैल्यू रखने पे दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो वही रख दीजिए। समीकरण क्या है आपकी, समीकरण बोल रही है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू k, x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर दोनों पक्ष या समीकरण को रखने पर समीकरण संतुष्ट होगी, समीकरण संतुष्ट होगी। रखिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, तो कितना हो गया ये 4 प्लस 3 इक्वल टू k, k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7 इसका मान हो गया, k इसका मान हो गया। अब हम मूव कर जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। इनमें आलेख खिंचवा रहा आपसे, रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरणों का जो आलेख है वो आपका आता है लाइन ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सरसाइज 3.3 का, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों से प्रत्येक का आलेख खींचे। अब बेटा ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ग्राफ शीट पे होंगे, तो मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे करूंगा, लेकिन आप लोग इसको ग्राफ शीट पे करोगे। ग्राफ शीट ले लेना आप,
कोई भी आपके पुराने बुक्स में, नोटबुक्स में अगर ग्राफ शीट होती है वो ले लीजिएगा या बाजार से परचेज कर लीजिएगा, तो इसको करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये देखो रैखिक समीकरण है, इसका जब आलेख खींचेंगे इसका जब, तो वो एक रेखा आएगा। क्या आएगा? रेखा। अब इसके लिए सबसे पहला काम करते क्या है बेटा, ये जो समीकरण दे रखी है इसके लिए टेबल बना लेते हैं या बाई की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो गया। बाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए बाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, अलग अलग मानों के लिए। यहाँ पे लिख लिया हमने एक्स और ये बाई। एक्स के मान देते जाएंगे और बाई के, और इनके लिए कोई 2 वैल्यू जरूरी है, कोई जो बहुत ज्यादा वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप 2 वैल्यू से इसका ड्राइंग खींच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3-4 वैल्यू आपको दे दीजिए। देखो एक्स इक्वल टू आपने 0 रखा, जैसे ही 0 रखा 4 में से 0 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपने 4 रखा, जैसे ही 4 रखा तो 4 में से 4 माइनस करोगे तो ये 0 आ जाएगा। दूसरा एक वैल्यू और रख लो, 2 रख लो तो 2 पे 2 आ जाएगा, और 3 रख लो तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 3 पे 1 आ जाएगा, 3 पे 1। इस तरह से आप ये चाहे तो कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ये आपको दिखा देते हैं कैसे। ये करा आपने x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 4 माइनस 0 कितना आ गया, 4। तो ये वैल्यू हमने रख दी। x इक्वल टू 4 पे देख लो, y इक्वल टू 4 माइनस 4, ये कितना आ गया, 0 आ गया। x इक्वल टू 2 पे देख लो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, तो ये 2 आ गया। ऐसे ही x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 माइनस 3, ये 1 आ जाएगा। ये वैल्यू इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आप क्या करेंगे, आप ग्राफ शीट लेंगे और ग्राफ शीट पे एक प्लस मार्क करेंगे, जो बड़ी वाली आपकी डॉटेड वो लाइन होती है उस तरह से। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये और प्लस डायरेक्शन होती है, ये आपका माइनस एक्स एक्स होता है और इसको एक्स डैश से लिखते हैं, और ये आपका वाई एक्स होता है, वाई एक्स होता है, ये वाई का प्लस है और ये वाई का निगेटिव है, वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे जो मार्क्स होंगे आपके 1 2 3 4 5 इस तरह से लगा लोगे, इस पे भी लगा लोगे। ये 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। इसी तरह से ऊपर वाली डायरेक्शन में जो होते हैं वो प्लस के होते हैं। इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार वो ले सकते हो, जितनी आपकी इसमें डिजिट आ रही हैं उस तरह से आप ले सकते हो। नीचे वाला ये माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4 ये हो गया। अब पहला पॉइंट हम लोकेट करते हैं यहाँ पे 0 पे 4। 0 आपका ये है, मूल बिंदु को 0 कहते हैं। 0 पे 4 काउंट कर लो, ये हो गया। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा, इसको आप 0 4 ऐसे लिख दो। ठीक है, दूसरा है 4 पे 0, 4 आपका यहाँ है और ये 4 पे 0 पॉइंट हो गया। दूसरा है, तीसरा है 2 पे 2, तो 2 और 2 यहाँ आ जाएगा आपका, 2 पे 2 आ गया और 3 पे 1 आ गया। ये हो गया 2 पे 2 और ये 3 पे 1। इस तरह से ये 4 पॉइंट हो गए, और इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए एक हम लाइन खींच लेंगे, और वो लाइन जिस पॉइंट से ऐसे पॉइंटों से होके पास होगी, ये इसका आलेख हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आलेख जो है आप पहले वाली क्वेश्चन के सारे कर लोगे। चलो एक और करवा देते हैं। कितने में तो हो गए, 3 = 2x + y। इसमें कुछ नहीं है, इधर का पक्ष इधर, इधर का पक्ष इधर। तराजू है, तराजू का कोई पलड़ा इधर ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x + y = 3। तो y = हो जाएगा आपका 3 - 2x।
सबसे पहला काम है एक चर की वैल्यू, दो चर है यहाँ पे, एक चर की वैल्यू निकाल, एक चर की वैल्यू दूसरे के पदों में निकाल ली। उसके बाद हम टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बना ली, ये x हो गया, ये y हो गया, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ही कर लेते हैं। अब हमने देखो बेटा x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखा, जैसे ही 0 रखोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 3 आ जाएगा। 0 पे आपका 3 आ गया, पहला वाला आ गया। x इक्वल टू 1 रख लें, 1 रखा जैसे ही, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि ये 1 आ गया। तो कितना आ गया, 1 पे 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही x इक्वल टू आप 2 रख लीजिए, जैसे ही 2 रखोगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2, ये माइनस का 1 आ जाएगा, है 2 पे माइनस का 1 आ गया। अब इतने ही पॉइंट रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पॉइंट निकालने की, बस वो बड़ा सा प्लस बना लेते हैं, ये बना लिया। ये आप ग्राफ शीट पे करोगे, एक ऐसे जैसे आपका ये ग्राफ शीट पे ये 1 सेंटीमीटर का जो मार्क्स होगा, जो डार्क लाइन होगी उस पे 1 लिखो, दूसरी डार्क लाइन पे 2, तीसरी डार्क लाइन पे 3 और चौथी पे 4। इस तरह से आप जितने जरूरत है आगे मार्क्स लिख लो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इस वाली साइड में, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, एक मिनट, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से लिख लोगे। पहले 0 पे आप 0 है ये पॉइंट, 0 पे आप 3 कैलकुलेट करो, यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 3 हो गया। 1 पे आप 1 हो जाएगा, 1 पे 1 आपका यहाँ पे हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। और उसके बाद 2 पे -1, ये 2 है और -1 आपका यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2 -1 और ये आपका हो गया 1 पे 1। बस इतने पॉइंट हो गए, इन पॉइंटों को आप ऐसे करके मिला दीजिए, ये इसका आलेख खींच गया। बाकी आलेख आप इसी तरह से सारे खींच लोगे। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके।